जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जिसके प्रॉपर्टी इसके 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 भी 3 प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और उसकी भी 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि वो 90 से बड़ा होता है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल 90 से छोटा होता है। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है ABC तो एक एंगल जो है ना 90 से बड़ा होगा, ये एंगल 90 से बड़ा होगा और बाकी जो दोनों एंगल होंगे वो अक्यूट होंगे। ठीक है, यानी कि 90 से छोटा होगा। ठीक है, याद रखिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक एंगल, कोई भी एक एंगल, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एंगल बी जो है, ये एंगल बी ही ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि यही 90 से बड़ा है। ठीक है, अब 90 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, लेकिन बाकी जो दोनों एंगल होंगे ना, जैसे एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों ही अक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, अक्यूट एंगल होंगे। तो इस पे जो 3 प्रॉपर्टी है, ये तो फिर पहचानने की बात मैंने बता दी आपको। इसमें जो 3 प्रॉपर्टी है उसमें पहला प्रॉपर्टी क्या था कि जो बड़ा वाला साइड होता है ना, बड़ा वाला साइड का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है बाकी दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम से। ये पहली प्रॉपर्टी है जो हम लोग को याद रखना है। ये हमने पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था अक्यूट एंगल ट्रायंगल में, समझने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल लेके अक्यूट एंगल का और ऑब्ट्यूज का। ठीक है, दूसरी बात जो इसमें है वो याद रखने की वो ये बात है कि अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ, ठीक है, डी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सबसे लार्जर साइड होता है ना, AC स्क्वायर, ठीक है, इसका एक खूबसूरत सा प्रॉपर्टी बन के आता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू BD इंटू BC। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बस यहाँ माइनस था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यहाँ प्लस होता है। और तीसरी बात ये है कि दो एक्यूट एंगल का जो सम होता है वो बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल से। ठीक है, जैसे यहाँ पे A और C, एंगल A और एंगल C, ये एक्यूट एंगल है, ये इसका सम हमेशा बड़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल से। तो ये 3 बातें जो है आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है, हमेशा प्रैक्टिस करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द ट्रायंगल ABC इज, तो वो ट्रायंगल जिसका साइड 12, 8 और 6 हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो सकता है? एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल पहचानने के लिए हम लोग सबसे बड़े वाला साइड का स्क्वायर करते हैं, और 12, 8, 6 में सबसे बड़ा 12 का स्क्वायर 144 है। ठीक है, फिर दोनों छोटा वाला का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है और उसका सम भी करेंगे और ये 36 होता है। ठीक है, और ये 64 और 36 को जोड़ने से 100 आता है। अब कंपेयर करना है क्या ये बड़े वाले का स्क्वायर से बड़ा है छोटा है, तो हाँ, बड़े वाले के स्क्वायर से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा वाला स्क्वायर से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रायंगल है। अगर ये छोटा होता तो अक्यूट एंगल होता, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये CHSL 4/7/2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज ऑब्ट्यूज और AD परपेंडिकुलर है CB एंड CB इज प्रोड्यूस टू D। ठीक है, फिगर बना लेते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज, तो ये A और B ऑब्ट्यूज है, इसीलिए मैंने B यहाँ पे रखा, और ये C। ठीक है, क्या है? AD इज परपेंडिकुलर टू CB, तो एंड CB इज प्रोड्यूस टू D। क्या कर रहा है? CB को प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ तक, D तक, और ये D, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, अब AB 8 सेंटीमीटर, ये जो AB है ये 8 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है, और BD, ये BD है वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन AC का मान पूछा है, यानी कि बड़ा वाला साइड पूछा है। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि AC, ये जो हम लोगों ने सीखा था कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD
बी सी, यही हमने बोला था 2 इंटू बी डी बी सी। तो ए सी इसका स्क्वायर तो निकालना ही है। ए बी कितना है, ए बी 8 का स्क्वायर 64, बी सी 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 2 इंटू बी डी, बी डी कितना है, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी 4 है और बी सी कितना है 7 है। ठीक है, तो 64 प्लस 49 प्लस ये कितना होगा 56 ए सी स्क्वायर। ओके, तो अगर इन लोगों को हम लोग ऐड करते हैं 64 49 169, ठीक है 169, तो फिर ए सी का मान कितना आ जाएगा 13। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। इसके अलावा अगर आप इतना नहीं करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ए डी बी, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो मेरा ट्रायंगल है रेड वाला ए डी बी, और यहाँ 90 डिग्री, तो देखो ये 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल में ये ए डी निकाला जा सकता है 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करके। ठीक है, यहाँ पे ये निकाला जा सकता है कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इस तरह करके क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं क्या ए डी यहाँ से निकाला जा सकता है। तो जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट करने से आपका यहाँ 48 आएगा। अब 48 को हम कर सकते हैं क्या, 12 चौके 48 और 16 3 48, ये 4√3, यानी कि ये 4√3 होगा। तो अब इस पूरे ट्रायंगल में ए डी सी में अगर देखें तो ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 का होल स्क्वायर और ये 7 4 11 के स्क्वायर, वहाँ से भी आप एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 13 ही आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC इज एन acute angle triangle. Okay, AB is base equal to 8 centimeter and CD is altitude equal to 6 centimeter. Find the distance between the midpoint of BC and AD. acute angle triangle का फिगर बनाते हैं पहले। ये acute angle triangle है, ये acute angle triangle। ओके, A B और ये C। ठीक है, ए बी इज बेस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है ये 8 सेंटीमीटर का है। चलिए, एंड सी डी इज अल्टीट्यूड, ये सी डी जो है ये अल्टीट्यूड है, सी डी इज अल्टीट्यूड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये सी डी जो है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इस बी सी का जो मिड पॉइंट है, ठीक है मान लिया मैंने क्यू है, ठीक है, एंड ए डी, और ए डी का जो मिड पॉइंट है मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। तो इसका डिस्टेंस पूछा है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये ट्रायंगल ABC अगर है, ठीक है, और AC का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे मिला देते हैं, तो अगर सपोज BC 8 है तो ये मिड पॉइंट का जो होगा ना, ये 8 का हाफ होगा 4। अगर ये 16 होता तो ये 8 होता, ये 4 होता तो ये 2 होता। याद रखना ये मिड पॉइंट को मिलाने से ही होता है। ठीक है, बेस का हाफ हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि, और अगर इसी बात पे फिर से फोकस करते, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि ये सिर्फ जो है ना ये AC का मिड पॉइंट क्यू है और इसको मिड पॉइंट बोले ना, तो याद रखिएगा अगर बेस का पैरेलल या किसी भी साइड का पैरेलल एक मिड पॉइंट से किसी साइड के पैरेलली अगर एक लाइन खींचते हैं तो वो दूसरा का भी मिड पॉइंट ही बनता है। तो ये दो बात आप याद रख लेना। ठीक है, अगर मैं वही सेम काम करता हूँ, ये क्यू मिड पॉइंट है, तो अगर इस ए बी के पैरेलल में एक मैं लाइन खींचता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे जो लाइन आएगा ना ये भी मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिड पॉइंट होगा। तो अब ये अगर ए बी 8 है तो ये 4 होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं नाम R रख देता हूँ। तो ये क्यू आर जो है वो 4 होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए कि दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप ले लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रायो पढ़े थे 3 4 5 का। ये परपेंडिकुलर 4 है, तो ये बेस कितना होगा 3 और ये हाइपोटेन्यूस कितना होगा 5। तो यही तो हम लोगों से पूछा था कि पी क्यू कितना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो ये आंसर 5 है, जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।